अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा पहला लेक्चर है सेकंड ईयर का, चैप्टर नंबर 7 से हम स्टार्ट करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सबसे पहले आपको डेफिनेशन का पता होना चाहिए। शुरू में जितने भी साइंटिस्ट थे उनका ये ख्याल था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जितनी भी हैं वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम स्टडी करेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में। तो जितने भी अर्ली साइंटिस्ट थे उन सब का यही ख्याल था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जितनी भी हैं वो हमारे पास लिविंग थिंग्स से आते हैं। लिविंग थिंग्स मतलब कि एनिमल्स भी हो सकते हैं और प्लांट्स भी हो सकते हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड हम कहाँ से हासिल कर सकते हैं? एनिमल या प्लांट्स से, मतलब कि लिविंग थिंग्स से। लिविंग थिंग्स, ये पुरानी डेफिनेशन थी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम जितने भी वो कंपाउंड जो हम लिविंग थिंग्स से हासिल करते हैं हम उनको ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम दे देते हैं। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड इसी वजह से जितने भी अर्ली साइंटिस्ट थे उन्होंने ये कहा था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम लैब में तैयार नहीं कर सकते, मतलब हम खुद से प्रिपेयर नहीं कर सकते आर्टिफिशियली, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड लिविंग थिंग्स के अंदर होते हैं और लिविंग थिंग्स जो होती हैं उनके अंदर एक वाइटल फोर्स होती है। वाइटल फोर्स, ये वाइटल फोर्स उनका ख्याल था कि हम क्योंकि बना नहीं सकते तो इसलिए लिविंग थिंग्स नहीं बनेंगी। लिविंग थिंग्स मीन्स कि एनिमल प्लांट्स हम खुद से नहीं बना सकते, तो अगर ये चीज़ें नहीं बन सकती तो ऑर्गेनिक कंपाउंड भी हम नहीं बना सकते। अब वाइटल फोर्स की वजह से इसका नाम भी हम रखते हैं वाइटल फोर्स थ्योरी। वाइटल फोर्स थ्योरी। अब वाइटल फोर्स हमारे जो नज़रिए के मुताबिक, मुसलमानों का नज़रिया वो है रूह कि क्योंकि रूह हम किसी भी चीज़ के अंदर नहीं पहुंच सकते। आपको पता है कि अब नए मॉडर्न टेक्नोलॉजीज इतनी ज़्यादा आ गई हैं कि बहुत सारी चीज़ें उन्होंने बना ली हैं, बिल्कुल इंसानों की तरह की बना ली हैं, लेकिन ये जो वाइटल फोर्स है वो उसके अंदर नहीं डाल सकते, तो किसी चीज़ को वो ज़िंदा नहीं कर सकते। ठीक है, वो मतलब चाहे वो चार्जिंग भी चला रहे हैं, चाहे सेल के ज़रिए चला रहे हैं, जिस तरह भी चला रहे हैं, लेकिन वो ये वाइटल फोर्स उनके अंदर नहीं डाल सकते कि वो उसी तरह नॉर्मल लाइफ गुजारना शुरू कर दें। तो जितने भी अर्ली साइंटिस्ट हैं उनका यही ख्याल था कि क्योंकि वाइटल फोर्स हम खुद बना नहीं सकते, वाइटल फोर्स नहीं बनाएंगे तो लिविंग थिंग्स नहीं आएंगी, अगर लिविंग थिंग्स नहीं आएंगी तो ऑर्गेनिक कंपाउंड हम खुद से प्रिपेयर नहीं कर सकते। लेकिन सबसे पहले फ्रेडरिक वोलर जो है उसने एक ऑर्गेनिक कंपाउंड तैयार कर लिया। उसने पूरे के पूरे इस नज़रिए को ही चेंज कर दिया। उसने कहा है कि ये ज़रूरी नहीं है कि अगर आपने ऑर्गेनिक कंपाउंड को प्रिपेयर करना है तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप लिविंग थिंग को पहले प्रिपेयर करें। लिविंग थिंग्स से जो मटेरियल आ रहे हैं आप उनसे भी ऑर्गेनिक कंपाउंड तैयार कर सकते हैं। तो इसने अपनी थ्योरी को प्रूव करने के लिए सबसे पहले अमोनियम सायनेट उसने हासिल किया यूरिन से। एनिमल के यूरिन जो है जिसको हम गोबर बोलते हैं, उसके अंदर था अमोनियम सायनेट NH4CNO, ये अमोनियम सायनेट को उसने जब गर्म किया, हीट किया, तो उसके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड यूरिया आ गया। सबसे पहले फ्रेडरिक वोलर ने इस थ्योरी को नेग्लेक्ट किया कि एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड अमोनियम सायनेट से उसने ऑर्गेनिक कंपाउंड को प्रिपेयर कर ली। ये यूरिन से हासिल हुआ, एनिमल के यूरिन से। तो उसने ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाया और उसने इस नज़रिए को बिल्कुल चेंज कर दिया। वाइटल फोर्स थ्योरी को उसने नेग्लेक्ट कर दिया कि ये वाइटल फोर्स सही नहीं है। फिर उसके बाद बहुत से ऑर्गेनिक कंपाउंड बने। अब तो हर मिलियन ट्रिलियन की तादाद में आ गए। अब तो रोज़ाना की तादाद में, रोज़ाना की बुनियाद पे बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड बन रहे हैं। अब जो मॉडर्न डेफिनेशन है वो बिल्कुल इससे हट के, अब हम ये नहीं कहते कि लिविंग थिंग्स से जो जितने भी कंपाउंड है वो हासिल होंगे तो ऑर्गेनिक कंपाउंड आएंगे, बल्कि जो हमारी मॉडर्न डेफिनेशन है ऑर्गेनिक कंपाउंड की, वो हम क्या लिखते हैं? दोज कंपाउंड विच कंटेन कार्बन एंड हाइड्रोजन, जिनके अंदर जो बुनियादी एलिमेंट्स हैं, बेसिक एलिमेंट्स हैं, वो कार्बन और हाइड्रोजन है, तो हम उनको नाम देते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो इनकी जो स्टडी है कार्बन और हाइड्रोजन की और इनके डेरिवेटिव्स की, डेरिवेटिव्स का मतलब है जो इनसे आगे कंपाउंड्स मजीद बनते जाएंगे, उनकी जो स्टडी है हम उनको बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक कंपाउंड की फिर जो मॉडर्न डेफिनेशन है वो ये है, दोज एलिमेंट्स आर कंपाउंड्स विच दोज कंपाउंड विच हैविंग कार्बन एंड हाइड्रोजन एज ए बेसिक एलिमेंट आर कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड। और इनकी जो स्टडी है या इनके जो आगे मजीद डेरिवेटिव्स हैं उनकी जो स्टडी है उनको हम बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनकी जब स्टडी करेंगे तो हम उसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नाम देंगे। अब लाजमी भी नहीं है कि जो कार्बन और हाइड्रोजन पर मुश्तमिल हैं उनको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलें। जिस तरह हाइड्रोजन है तो इसके वाटर भी है,
कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। अब ये सारे के सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है, ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है। तो ये अब ऑर्गेनिक कंपाउंड लाजमी भी नहीं है कि जिनके अंदर कार्बन या हाइड्रोजन होंगे तो हम उनको ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलेंगे, लेकिन बेशतर ऐसे हैं, ये चंद एक हैं जो ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है, लेकिन बेशतर ऐसे हैं जिनके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन है, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर ही आते हैं। जिस तरह नॉर्मल एग्जांपल है, आपको पता है C6H12O6। हमारा खुद के जितने भी अंदर मतलब के मेटाबॉलिज्म के प्रोसेस चल रहे हैं उनके अंदर भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हिस्सा ले रहे हैं। हमारा ज़्यादातर जो हिस्सा है बॉडी का वो ऑर्गेनिक कंपाउंड पर ही मुश्तमिल है, जितनी भी प्रोटीन्स हैं, लिपिड्स हैं, DNA, RNA, वो सारे के सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड पर ही मुश्तमिल है। तो शुरू में जो चीज़ पेश की गई थी वो वाइटल फोर्स थ्योरी थी। इसके मुताबिक हम क्योंकि वाइटल फोर्स नहीं बना सकते तो इसका मतलब लिविंग थिंग को भी प्रिपेयर नहीं कर सकते, एनिमल और प्लांट को, इस वजह से ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं बना सकते। लेकिन फ्रेडरिक वोलर ने इस नज़रिए को चेंज किया। उसने कहा है कि ज़रूरी नहीं है कि अगर हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाना है तो लिविंग थिंग्स भी बनाएं, बल्कि ऑर्गेनिक कंपाउंड से जो मटेरियल आ रहा है उससे भी हम सॉरी लिविंग थिंग्स से जो मटेरियल आ रहा है उससे हम ऑर्गेनिक कंपाउंड बना सकते हैं। जिस तरह उसने यूरिन से एक ऑर्गेनिक कंपाउंड यूरिया तैयार कर लिया अमोनियम साइनेट से, और इसने उस नज़रिए को चेंज कर दिया, और उसके बाद बहुत ज़्यादा तादाद में ऑर्गेनिक कंपाउंड आगे बनने लग गए। तो मॉडर्न डेफिनेशन फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड के हम क्या करते हैं कि दोज कंपाउंड विच कंटेनिंग कार्बन एंड हाइड्रोजन आर कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड, और इस स्टडी को हम बोलेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मतलब इनके आगे जो डेरिवेटिव्स है। ठीक है, ये हमारा पहला लेक्चर था ऑर्गेनिक कंपाउंड के मतलब, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के मतलब। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपको मज़ीद आगे टॉपिक समझाएंगे। थैंक यू वेरी मच।